सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत मेजदा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी और इस दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान श्री राम जी का है, पुरुषोत्तम अवतार जिसे कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री राम जी की मूर्ति को स्नान करवा के और सुंदर वस्त्र पहनाकर और आसन पर विराजमान करके और पूरी षोडशोपचार से उनकी पूजा की जाती है। तो जिस कथा को युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम और इसके महात्म को आप सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब भगवान श्री राम जी वनवास में गए हैं, सीता मैया का रावण ने हरण कर लिया, तो राम जी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरे जो दुख है, जो संताप है, वो दूर हो सके और मेरे हृदय को शांति मिल सके। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि आपका नाम लेने से ही अनेकों पापी जो हैं वो इस संसार से, इस भवसागर से तर जाते हैं आपका नाम लेने से। लेकिन आपने संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने वाला ये अमोघ अस्त्र जो है, ये है मोहिनी एकादशी का व्रत। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप और दुख दूर होकर अंत में इस संसार के मोह जाल से मुक्त होकर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो सरस्वती नदी के किनारे पर वसी एक सुंदर नगरी है और वहाँ पर द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा रहता था और वहाँ पर एक सुंदर वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपान। वह वैश्य अत्यंत जो धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था। उसने कई प्याहू, कुएं, नदियाँ और तालाब, धर्मशालाएँ इस प्रकार बनवाए हैं और बड़े सुंदर दिखते थे वो। तो सड़कों के किनारे जहाँ तक कि उसने वृक्ष भी लगाए, कोई आम का, जामुन का, नीम का, अनेक वृक्ष लगवाए ताकि जो आने वाले जो पंथी है, जो राहगीरी है, उनको गर्मियों में उनको छाया प्रदान हो सके। तो उसके जो 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों में 4 धर्मात्मा थे। तो एक बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो वो मदिरापान किया करता था और वैश्यगामी भी था और जहाँ तक कि चोर लंपट भी था। तो लोगों के पैसों को चुराना और वैश्याओं पर उड़ाना ये उसका शौक़ था। तो पिता के ने उसके इस व्यवहार से उसके तंग आकर उसे घर से निकाल दिया, उसके भाइयों ने भी। और एक बार वो मंदिर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो राजा ने उसको पकड़ा, लेकिन पकड़कर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका पिता बड़ा धर्मात्मा था। तो राजा ने कहा इसको छोड़ दो, लेकिन वो अपने पापों से सुधरा नहीं है महाराज। और फिर चोरी करना उसने बंद नहीं किया। तो एक बार फिर उसने किसी के गांव में जाकर किसी के घर में चोरी की। राजा को सैनिकों ने पकड़ लिया और फिर उसको बंद कर दिया और कारागृह में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से उसको फिर निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों का शिकार करता और अपना उधर की पूर्ति करता। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह शिकार ढूंढते हुए वह कौंड्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। और जैसे वहां पर पहुंचा तो कौंड्य ऋषि जो है वो गंगा में स्नान करके आ रहे थे। तो उनके वस्त्र के छींटे जैसे ही उस इंसान पर, उस दुष्ट व्यक्ति पर पड़े, तो उसके पाप जो हैं वो थोड़े से नष्ट हुए और उसमें थोड़ी सी सद्बुद्धि आई। और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अंत आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, वैसाख मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से इंसान के बड़े बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो तुम इस एकादशी का व्रत करो। तो हे राम, इस व्रत को प्रभाव से जब उसने व्रत किया तो उसके प्रभाव से क्या, उसके सब पाप जो है वो नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वो भगवान के वैकुंठ विष्णु लोक को वो प्राप्त हुआ।
चला गया। तो अंत संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान के बराबर जो फल है वो प्राप्त होता है। इसलिए मैं प्रत्येक एकादशी में यही कहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन के उद्धार के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो दुनिया के जितने भी व्रत हैं, चाहे वो करवा चौथ का आप करते हैं, मेरी माताएं करती हैं, चाहे वो संकट चौथ का करती हैं, लेकिन वो व्रत किसके लिए? या तो अपने पति के उद्धार के लिए या अपने बेटे के कल्याण के लिए है। लेकिन ये एकादशी व्रत ऐसा है जो इंसान का स्वयं का उद्धार करता है, स्वयं का कल्याण करता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए अगर वो अपने जीवन में निरोग रहना चाहता है। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।